अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि आजकल जो है वो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं। सेकंड ईयर एग्ज़ाम के बाद हर स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है किसी अच्छी और गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ये फ़ायदा है कि उधर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो उनकी फ़ीसिस कम होती हैं, दूसरे नंबर पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं और वो उधर स्टडी भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे एक तो फ़ीसिस हाई होती हैं, दूसरे नंबर पे इनकी रिस्ट्रिक्शंस बनिस्बत गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की ज़्यादा होती हैं। इधर फ़ाइन चांसेस ज़्यादा होते हैं, फ़ाइन वगैरह ज़्यादा पड़ता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ख्वाहिश ये करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारा किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो एडमिशन हो। उसमें ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी स्टडी करते हैं, अपनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस तरह होता है कि जितनी वो स्ट्रगल करते हैं उतने उनके मार्क्स नहीं आ सकते। जितनी उनकी डिमांड होती है, जितनी उनकी रेंज होती है, उतने तक उनके मार्क्स नहीं आ सकते। कुछ जो है वो उनके मार्क्स कम आ जाते हैं या किसी राइटिंग का मसला बन जाता है या इस तरह, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज मैं आपके साथ 6 ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आपको मैक्सिमम आपका जो है वो चांसेस होंगे आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होने के। तो उससे पहले हम HEC की एलिजिबिलिटीज़ की क्राइटेरिया की बात कर लें। सबसे पहले BBA की बात करें, BS अकाउंटिंग, इस तरह की फील्ड जितनी भी हैं, इसमें 45% मार्क्स जो होते हैं वो आपके वो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं। उसके साथ साथ अगर आप बात करें उसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT टेक्नोलॉजीज़ की डिग्री की बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए होंगे वो 50% मार्क्स होते हैं। और अगर आपने MBBS करना है, BDS करना है या आपने डेंटल कॉलेज किसी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए HEC की पॉलिसी है कि आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी जो है वो आप कौन सी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जिनको आप अमल करके आप उसमें इजीली एडमिशन्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो लास्ट ईयर मेरिट देखें। ये सबसे पहली टिप है। जब आप लास्ट ईयर देखें, हम जो है वो डिमांड करते हैं कि हम देखते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटी, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इसी तरह और जितनी भी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो हम देखते हैं उधर मेरिट पता नहीं कितना होगा। लेकिन अगर हम बात करें हम इधर इसके लास्ट ईयर मेरिट की, तो जो क्लोजिंग मेरिट होता है वो बहुत कम होता है। तो इसमें अगर बात करें, इसमें कंप्यूटर साइंस, CS की डिग्रीज़ का मेरिट कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है। बाकी जितनी भी फील्ड होती हैं उनका मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका उधर एडमिशन किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में हो जाए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, इसके अलावा और भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं।
बाद दूसरे नंबर पे आता है कि आपने जो है वो जिस यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपने देखना है कि इवनिंग प्रोग्राम्स वो करवाती हैं या नहीं। इवनिंग प्रोग्राम्स या वो सेल्फ पे करवाती हैं। सेल्फ पे इस तरह होता है कि उनकी फीस इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा होती है और आपका उधर चांसेस मैक्सिमम होते हैं कि आप उसमें एडमिशन्स ईजीली ले सकें। उसके बाद तीसरे नंबर पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिए रिजर्व सीट्स होती हैं हमारे पास। रिजर्व सीट इस तरह होती है, कुछ स्पेशल कोटास के लिए होती हैं, कुछ आप स्पोर्ट्स बेस पे भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका उधर एडमिशन्स इसमें भी आपके चांसेस होते हैं। उसके बाद इनका जो होता है वो वेटेज ऑफ एंट्री टेस्ट, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें वेटेज जो होता है वो एंट्री टेस्ट का जो किसी में 75% इंक्लूड होता है, किसी में नस्ट की बात करें तो उसमें 85% जो वो अपना टेस्ट को इंक्लूड करती है। बाकी आपके 15% मार्क्स होते हैं वो इंटरमीडिएट पे। अगर आपके कम मार्क्स भी आ गए तब भी आप एडमिशन्स आपका इजीली हो जाता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसी तरह अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो आपको एक दोबारा चांस मिल जाता है कि आप जो है वो अगर आप ये एंट्री टेस्ट आप अच्छे तरीके से दें। जैसे कि एंट्री टेस्ट की बात करें तो नेट की अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, वीडियो में आपका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। उसके साथ साथ आप जो है वो USAT बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं, ये HEC की तरफ से होता है। तो बहुत सारे HEC रिकमेंड कर रही है कि आप USAT टेस्ट दें। तो यूनिवर्सिटीज़ अभी इस तरफ भी आ रही हैं। पहले NTS और नेट टेस्ट की ज़्यादा डिमांड है, उसके बाद इसकी भी डिमांड है। उसके बाद अब हम बात करते हैं जी सब कैंपसेस और एफिलिएटेड कॉलेज। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि अगर हम बात करें GC यूनिवर्सिटी की, इसी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। BZU मुल्तान यूनिवर्सिटी, इसकी भी ब्रांचेस हैं जिसमें वो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं और उनके जो है वो कम मार्क्स के तौर पर आप उसमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं और आपको जो डिग्री मिलेगी वो आपको यूनिवर्सिटी जिससे एफिलिएट होगा उसकी मिलेगी। तो इस तरह बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप इजीली आपका जो है वो एडमिशन्स वगैरह हो सकता है वो, और इधर आप ले सकते हैं। तो नंबर 6 पे एंड पे बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की। जैसे कि हम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मैंने जैसे आपको क्राइटेरिया बताया है, यही क्राइटेरिया ये प्रेफर करती हैं गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। 45% जो है वो BBA इस तरह के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, 50% जो है वो बैचलर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फील्ड में और 60% BDS और MBBS और फार्म डी वगैरह में। इसमें जितनी भी मैक्सिमम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं। कुछ यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे जा रही हैं, कुछ जैसे कि UMT है, उसके बाद UCP है, कैपिटल यूनिवर्सिटी कस्ट इस्लामाबाद है, उसके बाद और भी नमल यूनिवर्सिटी, इस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपका जो है वो एडमिशन ईजीली हो सकता है और आपके जो है वो आपने इतनी स्ट्रगल नहीं करनी। इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अफोर्ड करती हैं मैक्सिमम कि आप टेस्ट दें, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जिसमें कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने जाके जाना है, अप्लाई करना है और फी पे करनी है और आप इजीली उसमें बैठ जाएंगे। तो ये टिप्स ही आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर आपको जो है वो इंटरमीडिएट में मार्क्स कम आए हैं तो आप इसमें इजीली आप टेस्ट की बेस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आपका एडमिशन हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं आपके। उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। और उसके बाद अब हम अगर आपने ये सारी वीडियोस आप इन पे अमल कर लेंगे तो आप इजीली मैं कहता हूँ कि आप इजीली किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकेंगे। उसके साथ साथ एक आपके लिए अनाउंसमेंट है, आपके लिए खुशखबरी है, वो ये कि आप सारी अपडेट्स यूनिवर्सिटीज़ की, उसके साथ साथ इसमें स्कॉलरशिप्स के बारे में, एंट्री टेस्ट के बारे में, ये सारी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो भी 300 रुपया में इसकी मेम्बरशिप है पर ईयर के लिए। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।